अभी ना हमको यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर उन्होंने रोक रखा है बिकॉज ही इज़ जस्ट कन्फर्मिंग विद सीनियर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड है कि नहीं। ये वैसे अगर अलाउड नहीं होता था कि लिखा होता है यहाँ पे नो वीडियोग्राफी अलाउड। 100 से ज़्यादा न्यू लैम्प पोस्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड। मतलब पहले और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसा सो हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 अक्टूबर एंड अपन लोग आ चुके हैं कर्तव्य पथ पे। हाँ, नया कर्तव्य पथ। अर्ली इट वॉज यूज टू बी नोन एज राजपथ। सो अभी अपन लोग खड़े हैं इंडिया गेट की पार्किंग पर एंड अब चलेंगे थोड़ी देर में कर्तव्य पथ पर। तो भैया सुबह सुबह मॉर्निंग बहुत ही औसम है यार यहाँ पे। ऑलरेडी यू नो इट्स सैटरडे, सो मैनी पीपल ओवर हियर यू नो फॉर मॉर्निंग वॉक्स एंड घूमने के लिए। सो अपन लोग चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। आई थिंक थोड़ी देर में सनराइज़ हो गया। 6:18 राइट ना, 6:18 हो रहे हैं। ये पार्किंग 1 है, इसके जस्ट पीछे सारा सेंट्रल विस्टा का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एंड आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। बहुत चेंजेस हो गए यहाँ पे। अर्लियर व्हेन आई केम ना फ्यू इयर्स बैक, सो यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इस पार्किंग में। मतलब देवर एंटायर लेबर्स एंड एवरीवन। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या कंस्ट्रक्ट हो चुका है। चलो चलते हैं इंडिया गेट की तरफ। सो दिस फोटो इज़ डिपिक्टिंग समवॉट यू नो ऑफ राजपथ। पहले ऐसा था, नाउ राजपथ इज़ लाइक दिस। सो पहले नहर के साथ यू नो दे वर यू नो वॉकवेज, अभी भी हैं बट दे हैव चेंज टू दिस नाउ। लवली एंड यू नो यू वोंट बिलीव व्हाट दिस इज़ द टॉयलेट कॉम्प्लेक्स एट इंडिया गेट। लुक्स लवली। अभी अपन लोग नीचे नहीं जा रहे हैं, अपन ने उधर जाना है। सो विल जस्ट क्रॉस इट एंड गो टुवर्ड्स कर्तव्य पथ। देयर आफ्टर विल टेक द अंडरपास फॉर द इंडिया गेट। पहले आपको रोड क्रॉस करनी पड़ती थी, फिर रिमेंबर नाउ आपको अंडरपासेस हैं टू गो ईजिली। मतलब द एंटायर लुक, द एंटायर फील ऑफ द प्लेस हैज़ बीन चेंज्ड कम्प्लीटली। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। So it's mentioned over there, use underpass for going to India Gate. That's the underpass. अभी अपन लोग चल रहे हैं कर्तव्य पथ की तरफ। So I think here's a diagram that you know refurbished Central Vista, right? Central Vista venue before refurbishment, and now this is the one. So you can see a lot of things have been added. आप इसको pause करके पढ़ सकते हो clearly. I'm taking a close shot of it. क्या ज़बरदस्त ग्रीन फार्म्स उन्होंने डेवलप कर दिया है। इट्स रियली गुड। सो वी आर एट कर्तव्य पथ राइट नाउ एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है एंड उस टाइम पे तो खैर यहाँ के नज़ारे कुछ और ही होते हैं। सो आई बीन ट्राइंग सिंस लॉन्ग यू नो कि वहाँ उसका पास मिल जाए बट मिलता नहीं है यार। इस बार कोशिश करेंगे फिर से। चलो एनीवेज अभी चलते हैं, हमारे जस्ट पीछे है इंडिया गेट, उसकी तरफ एंड वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं आपको। सो वी टॉक अबाउट ऑल दिस ना, ये कम्प्लीटली यार चेंज कर दिया है। मतलब मुझे याद है मैं लास्ट टाइम आया था तो उस तरफ वाली लेक की तरफ गए थे एंड मतलब जो सब यू नो कच्चा था। दिस एंटायर वॉकवेज जो कि बताए गए हैं बहुत ही खूबसूरत है। इट्स रियली गुड। इंडिया कैपिटल में, इंडिया कैपिटल का मेन स्पॉट दैट इज़ इंडिया गेट, उसका डेवलपमेंट ऐसा ही होना चाहिए था एंड इट इज़ नाउ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले आपको यहाँ पे पार्क करके रोड क्रॉस करनी पड़ती थी बिटवीन द ट्रैफिक एंड वो बहुत इनकन्वीनियंट होता था क्योंकि ट्रैफिक भी उसके लिए बार बार रोकना पड़ता था। बट इट्स नाउ नॉट लाइक दैट, सो इट्स रियली गुड। अब अपन लोग यूज़ करेंगे अंडरपास एंड जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। दिस इज़ द अंडरपास दैट्स हेडिंग टुवर्ड्स द इंडिया गेट। सो रैम्प वे भी है इफ़ यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम देयर। आप रैम्प वे से भी आ सकते हो। लाइक व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है विच इज़ रियली गुड एंड अदरवाइज स्टेज तो हैं, लिफ्ट्स नहीं है डेफिनेटली। आई डोंट थिंक दैट्स इवन रिक्वायर्ड बिकॉज व्हील चेयर एक्सेसिबल एरिया है आपके पास। सो यहाँ से अपने को एंट्री करनी है, वहाँ से हम लोग लौट के आएंगे।
अगर इसी अंडरपास से आते हैं तो आई थिंक एक ही होगा। भैया ऐसे अंडरपासेस एक ही हैं या काफ़ी हैं? उस तरफ भी है ना? अच्छा अच्छा, और आगे भी है। ठीक है, थैंक यू। 3-4 है ना? सो भैया आ चुके हैं इंडिया गेट के अंडरपास में। आई विल शो यू समथिंग वेरी ग्रेट ओवर हियर, अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ओवर, आई विल शो यू। सो द मेकिंग ऑफ द न्यू कैपिटल, ब्रिटिश एरा में जब दिल्ली को कैपिटल बनाया जा रहा था, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया गेट वगैरह सारी फ़ोटोज़ हैं उसकी। इट्स लवली यार। सो दिस इज़ द पिक ऑफ दिल्ली दरबार। ये नई कैपिटल बनाने की खोज शुरू हुई, न्यू कैपिटल अंडर कंस्ट्रक्शन। यू कैन पॉज इट एंड रीड इट। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स आर प्लान्ड ऑन बोथ साइड। सो दिस वाज द फर्स्ट प्लानिंग आई थिंक। सर आप किससे? मैं यूट्यूब, मेरा चैनल है। कौन सा चैनल? मेरा ट्रैवलिंग घुमक्कड़ के नाम से है। And a town planning committee was assembled over here. So a lot of pics, you know. I'll just take a close look of all these. आप इसको आराम से पॉज करके सब देख सकते हो। But this is literally really good. मतलब इंडिया की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हर चीज़ दिखाई हुई है। कर्तव्य पथ रीडेवलपमेंट प्रपोजल, दिस वाज द प्रपोजल दैट वाज गिवन। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, सो इसका क्लोज शॉट ले ले रहे हैं, इसको पॉज करके देखना आप लोग। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, नेशनल आर्काइव्स। यहाँ पे भी जाएंगे किसी दिन। नेशनल वॉर मेमोरियल ओपन एट 9, सो यहाँ पे थोड़ा सा भी आई थिंक मुश्किल हो जाएगा, बट चलो चलते हैं आगे। So this is short history. 12 December 1911, Delhi is announced as the new capital of India. 21st March, Delhi's town planning committee assembled to plan the new capital. 5th May, Raisina Hills is chosen as a site for the new seat of government. 7th February 1913, Edwin Lutyens and Herbert Baker appointed as architect of Secretariat buildings. 13th February 1931 it was inaugurated. 1913 to 1931 it took the time for the development of all this. 1947 तो आपको पता ही, 15th August इंडिपेंडेंस डे। अभी ना हमको यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑपरेशन उन्होंने रोक रखा है, बिकॉज ही इज जस्ट कन्फर्मिंग विद सीनियर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें सब डिलीट करना पड़ेगा जो भी रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। चलो मिलते हैं एक बार उनसे, फिर से कंफर्म करते हैं। क्या होता है? अच्छा, वैसे अगर अलाउड नहीं होता था कि लिखा होता है यहाँ पे नो वीडियोग्राफी अलाउड, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स डाल चुके हैं। मैं तो बहुत देर में आ रहा हूँ। तो मीडिया को अलाउड नहीं किया लग रहा है। मीडिया नहीं है, मैं मीडिया से नहीं हूँ जी, मैं हमारे से यूट्यूब में दिखाता हूँ आपको। आई थिंक जो सिक्योरिटी पे थे, ही वॉजंट अवेयर ऑफ कि ऑलरेडी यूट्यूब क्या है एक्चुअली। सो ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज कि रिकॉर्डिंग अलाउ करनी है नहीं करनी है। सो ही सेंड समवन टू NSA, लिटरली NSA भेजा उन्होंने किसी को कंफर्म करने के लिए। एंड सो एक्चुअली जो जवान्स होते हैं इन लोगों को इतनी आइडिया नहीं होता है एंड घबराते हैं, बिकॉज किसकी ड्यूटी है किसकी नहीं, ये सब पर इनको ध्यान रखना पड़ता है। एनीवेज मैंने उनको बता दिया कि रिकॉर्डिंग अलाउड है। आई जस्ट शोड हिम द गूगल पे एंड ऑल। तो जैसे ठीक है अब जाओ। हाँ, दो अभी NSA से कंफर्मेशन आई नहीं है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंडिया गेट। सो नाउ इफ यू सी, अब अपन लोग आ चुके हैं इंडिया गेट पे। रोड क्रॉस करके ऐसे ही इंडिया सामने आपके इंडिया गेट है। Look at this यार, it looks lovely ना। So guys, finally at India Gate, and ये वाले पोल्स देख रहे हो, these are total 74 in numbers that have been replaced। ये जो चेन लिंक्स हैं ना, ये सारे चेंज हुए हैं। दिस एंटायर वॉकवे जो रेड कलर का दिख रहा है, ये एंटायर कॉम्प्लेक्स है, इट्स अराउंड अबाउट 15.5 किलोमीटर्स। 900 से ज़्यादा न्यू लैम्प पोस्ट हैव बीन इंस्टॉल्ड, मतलब दीज आर तो लाइक विंटेज वन, और पूरे कैंपस में अलग अलग जगह इंस्टॉल किए गए हैं।
The 400 benches have been established for the seating purpose, because earlier people used to sit on these grasses and it used to be like खराब हो जाता था सब. 150 trash cans. Wow. The lawns of 101 acres. Can you imagine 101 एकड़ के farm, the lands have been like completely changed with the grasses just for all this. This looks lovely यार. मतलब इंडिया गेट तो पहले ही हॉटस्पॉट था इंडिया का, दिल्ली का स्पेशली. सो एंड अब तो और ज़्यादा हो गया है. एंड द सनराइज़ व्यूज़ आर ऑसम. इंस्टा पे अगर आप हो तो आपको एक पिक दिखेगी. वॉज लवली. बहुत ही खूबसूरत है ये सुबह सुबह. चलो आपको नज़ारे दिखाते हैं. सो गाइस, अपने जस्ट पीछे जो कैनोपी दिख रही है ना, सो दैट कैनोपी में पहले आपने देखा होगा देयर वाज दैट सिंबल ऑफ गन विद अ कैप. एग्जैक्टली उसको क्या कहते थे मैं भूल रहा हूँ लिटरली लाइक. ठीक है. सो एनीवेज दैट हैज़ बीन रिप्लेस विद द स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एंड दिस इज स्टैचू इज़ इन टोटल 28 फीट लॉन्ग. और इसको बनाया है अरुण योगी राज जी ने. एंड ये तेलंगाना में इट वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम 280 मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रेनाइट ब्लॉक. सिंगल ग्रेनाइट ब्लॉक से इसको बनाया गया है, विच इज़ लवली. अब चलते हैं स्टैचू की तरफ, आपको स्टैचू दिखाते हैं. सो ये है इंडिया गेट की बैक साइड. एंड इस बैक साइड में जस्ट यहाँ पर आ जाता है आपकी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू, द कैनोपी. एंड अर्ली मॉर्निंग फ़ोटोज़ बहुत ही प्यारे हैं यहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली आज हम अकेले आए हैं तो कोई हमारी फ़ोटो नहीं खींच पाएगा, बट ठीक है, वी आर टेकिंग फ्यू शॉट्स जो आप लोगों को पसंद आए. डू विजिट द इंस्टाग्राम हैंडल. वीडियो पसंद आ रहा हो तो डू गिव इट अ लाइक. चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. अब चलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ, उनका स्टैचू दिखाते हैं आपको. दिस इज़ दी स्टैचू. अब यार ये तो सन पीछे है तो इतना क्लियर आ नहीं रहा है, बट इट्स लुकिंग लवली. सो भैया, नाउ द थिंग इज कि आज यहाँ पे है कोई इवेंट एंड इसकी सब है तैयारी. अपन लोग अभी चल रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ. खुला तो नहीं होगा, विल नॉट बी एबल टू गो इनसाइड, अंदर नहीं जा पाएंगे, बट स्टिल कोशिश करते हैं आपको अगर कुछ भी दिखा पाएँ. एनीहाउ आज पोषण उत्सव करके कुछ है यहाँ पे. सो सुबह सुबह लोग मैराथन टाइप वो रेडी होकर आए हैं विद नंबर स्टिकर्स ऑन देयर चेस्ट. सो कुछ तो है, बट एनीहाउ अभी अपन लोग कवर करते हैं इस खूबसूरत जगह को एंड फिर निकला जाएगा, क्योंकि आज हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की इंगेजमेंट भी है एंड हमें वहाँ पे भी पहुँचना है काम कराने के लिए. सो दिस इज़ परम योद्धा स्थल. ये भी नया बना है, पहले नहीं था. अभी तो फ़िलहाल नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ चल रहे हैं. थिंक एंट्री है नहीं, बट स्टिल कोशिश करते. खैर एनीवेज, दैट्स द इंडिया गेट. दिस इज़ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैनोपी नाउ एंड ब्यूटीफुल व्यूज़ अर्ली मॉर्निंग. ज़बरदस्त है नज़ारे यार. मतलब द वे दे हैव डेवलप्ड इट, इट्स लिटरली ऑसम यार. सो वी आर एट द राष्ट्रीय समर स्मारक. अनफॉर्चुनेटली 9 बजे खुलता है. एक बार सिक्योरिटी पर्सनल है, उनसे कंफर्म कर लेते हैं. आई डोंट थिंक कि अभी खुला है. सर अभी नहीं ओपन है ना? 9 बजे से होता है ना? सो दैट्स द राष्ट्रीय समर स्मारक. अभी जो हमारे न्यू CDS है उन्होंने भी यहीं पर अपना ही ओथ ली है. सो भैया वो रहा राष्ट्रीय समर स्मारक, द मेन पिलर. एंड इसके चारों तरफ वॉल्स हैं, उस पर सारे हमारे जो शहीद हैं उनके नाम लिखे हुए हैं. ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, बट एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली हम जा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ रियली सैड. मैंने उनसे सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करी, मैं सर जाने दो 1 मिनट, बस थोड़ी सी वीडियो बना के लाने, तो मना कर दिया यार. एंड दिस प्लेस इज़ लवली. मतलब थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट लिटरली for getting this place. This was much needed
बहुत ही ज़रूरत थी हमारे शहीदों के लिए। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली ग्रेट गिवन बाय द मोदी गवर्नमेंट। चलो एनीवेज, आई विल नॉट से मोदी गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेटली। सो यहाँ से नज़ारे दिखाते हैं आपको। सो अपन ने भैया की हेल्प ली है। मैंने कहा भैया प्लीज़ अंदर से वीडियो बना के ला दो, एंड ही वॉज रियली स्वीट, ही हेल्प मी। चलो थैंक्स टू हिम, मिल जाएगी। सो आई आस्क्ड हिम ना कि भैया वहाँ तक एंड तक जाना, बस वो सारी बना देना। अब ठीक है, जैसे भी आएगी फुटेज काम चलाएंगे उससे, विच इज़ स्वीट ऑफ हिम कि उन्होंने बनाने दी। सिक्योरिटी पर्सन ने तो मना कर दिया था, ही टुक दी रिस्क एंड चलो जी वो बना रहे हैं उधर। ही इज़ सो स्वीट ऑफ हिम यार। गार्ड भैया आ गए, कह रहे हैं पीछे हो भैया, पीछे हो जाते हैं। सो भैया की हेल्प से हमारा जो फ़ोन है वो नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ रहा है, एंड स्पेशल थैंक्स टू हिम कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये जो है ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पे। जो सामने है, दिस इज़ द सेंट्रल पिलर ऑफ द नेशनल वॉर मेमोरियल, एंड यहीं पे सारी जो भी सल्यूट्स वगैरह होती है सब यहीं पर होती है। दिस इज़ द पॉइंट जो आप टीवी में भी देखते हो, एंड दिस इज़ द एंटायर कॉम्प्लेक्स एरिया। ये सारा कॉम्प्लेक्स एरिया है, दिस इज़ लवली। यहीं पे शोज़ वगैरह भी होते हैं कभी कभी मिलिट्री के। नाउ अब जहाँ पे भैया जा रहे हैं, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हमारे सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, एनग्रेव्ड हैं। ये पूरे वॉर मेमोरियल के चारों तरफ हैं ऐसी वॉल्स जिस पे सब उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जो जो जवान शहीद हुए वॉर्स में या फिर किसी ऑपरेशन में। लवली प्लेस यार, ज़बरदस्त। कोशिश करेंगे कभी खुद जाके विटनेस कर पाएँ। आज तो भैया ने जितना रिकॉर्ड किया है फ़ोन में उसी से काम चलाना पड़ रहा है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये। सो भैया टाइम टू से बाय बाय टू दी राष्ट्रीय समर स्मारक। आई होप भैया ने जो भी रिकॉर्ड करा आप लोगों को पसंद आया होगा। अब एक बार पूरा राउंड लेके ना निकलते हैं यहाँ से। सो ये है यहाँ का चिल्ड्रंस पार्क, एंड यहाँ पे तो आप लोग आए ही होंगे डेफिनेटली, बिकॉज इट्स द मोस्ट फेमस स्पॉट ऑफ द इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स। उधर आगे जाके आई थिंक स्विंग्स वगैरह हैं सारे, so you can come with kids and enjoy. So अपना गाइस देखो, एक फाउंटेन उधर है एंड एक फाउंटेन उस तरफ है। लुक्स प्रिटी यार गुड। सुबह तो ज़बरदस्त है भाई यहाँ की। ना मैंने सोचा था यार एक टाइम लैप्स कैप्चर करेंगे, बट क्लाउड कवर इज़ ज़ीरो। अच्छा तब भी कोशिश करते हैं कहीं से अगर बढ़िया सा शॉट मिल जाता है तो लेट्स ट्राई। भीड़ तो रुकने का नाम ही निशान नहीं ले रही आज। आए जा रहे हैं लोग, विच इज़ नाइस। हर किसी को एंजॉय करना है यार। अब यहाँ पे लगाया है टाइम लैप्स, अब देखते हैं कैसा आता है। नज़ारे तो यार बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पीपल आर एंजॉइंग अर्ली इन दी मॉर्निंग, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। एंड सैटरडे है ना तो अच्छा खासा रश है सुबह सुबह। इट्स लुकिंग लवली, बट एक्चुअली ये फील्ड्स वगैरह में जाना अब अलाउड नहीं है, बिकॉज एनी अलाउ कर देंगे तो सभी ऐसी तैसी हो जाएगी फिर से, इससे पहले हो गई थी। चलो इसको डन करते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस इट्स टाइम टू से बाय बाय टू द इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स। अब और कुछ अलग दिखता है तो दिखाता हूँ आप लोगों को, अदरवाइज़ निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ। एंड सन एक्चुअली पीछे आ गया है ना, तो अब फेस पे उतनी लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा इशू आने वाला है। चलो ऐसा मस्त नज़ारा है ना इस टाइम पे, एंड पीपल आर एंजॉइंग यू नो वे। तो मतलब मन नहीं कर रहा जाने का, बट क्या करें, हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर की क्या है एंगेजमेंट, तो जाना तो पड़ेगा क्योंकि हमें काम देखना है जाके। और भाई साहब फ़ोन नहीं उठा रहा है, कॉल्ड हिम थ्राइस, इज नॉट पिकिंग अप द कॉल। अब इधर ही फ़ोटो खींचते हो भैया? पहले और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसा लगता है अब? तो बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया लगता है ना। डेली बहुत लोग आते होंगे, किसी दिन बंद भी रहता है? नहीं
अच्छा, बंद भी रहेगा तो पब्लिक तो फिर भी आएगी। और दोपहर के टाइम पे कैसी भीड़ रहती है? बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है दोपहर में भी, मतलब भरे सूरज में भी? चलो बढ़िया है। सो इट्स यू नो गुड, पीपल आर एंजॉइंग एंड मज़ा आ रहा है यहाँ पे। समथिंग रियली ग्रेट डन बाय द मोदी गवर्नमेंट। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सो आ चुके हैं निकल के इस तरफ कर्तव्य पथ के, एंड मज़ा आ गया यार लिटरली। अभी तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट जो कि सेंट्रल विस्टा के अंदर बचता है। दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग। आप जस्ट इमेजिन करो जिस दिन सेंट्रल विस्टा बन जाएगा पूरा, उस दिन क्या लगेगा एरिया। तो पहुंच चुके हैं यार पार्किंग में एंड बढ़ रहे हैं गाड़ी की तरफ, एंड पीछे सूरज ज़्यादा चमक रहे हैं दबा के। अब बस गाड़ी में बैठेंगे और वापस नोएडा, फिर बस रेडी होके प्रत्युष के घर जाता हूँ या वो आता है, फिर कुछ कंफर्म नहीं है। लेट्स सी। पहले भाई साहब फ़ोन तो उठा लें। तो आज के दिन भी सो रहा है, मतलब आज के दिन तो यार फ़ोन पे लग जा। चलो यार चलते हैं आगे, चलते आगे गए, गाड़ी पे तो पहुँच ही गए। जब उधर वो देखो ना कुछ ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा होगा, सो उस तरफ सारा वो सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। ये खड़ी अपनी गाड़ी, अब गाड़ी में बैठते हैं। जब पार्किंग में हाल देख रहे हो, आमने सामने गाड़ी पार्क कर दी, इंसान निकालेगा कहाँ से? चलो ये तो अभी बचा हुआ है, मतलब कोई यहाँ पे भी खड़ी कर जाएगा। ब्लॉक हो गई गाड़ी, सब जगह ऐसी खड़ी हुई है। जस्ट इमेजिन, जब आए थे तो 4 गाड़ियाँ थी, अभी लाइन लगी गाड़ियों की। चलो अपन लोग निकलते हैं। तो चलो यार फिर गाइज इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप, मतलब लाइक। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख सीरीज़ ऑलरेडी हैं। स्पीति सीरीज़ अब चल रही है, मतलब इस टाइम पे व्लॉग आएगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।